हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस से एमसीक्यू कंसेप्ट देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग टाइप 11 से टाइप 20 तक देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके पहले टाइप 1 से लेकर टाइप 2 उसे अवश्य भी देख लें। सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ टाइप 11 का फर्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें आपको बताया जाएगा कि लूप से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनते हैं। ए लूप दैट कंटेन्स अनदर लूप इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। ए लूप दैट कंटेन्स अनदर लूप इनसाइड इट्स बॉडी इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। और भी देखिए क्या प्रश्न बनता है इससे। ए लूप दैट नेवर एंड्स, जो लूप है कभी खत्म नहीं होता, समाप्त ही नहीं होता है, उसे बोलते हैं इनफिनाइट लूप। अब देखिए यहां से भी प्रश्न बनता है, हमेशा बार बार रिपीट हुआ यहां से। जंप स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन फंक्शन आते हैं। एक गो टू, रिटर्न फंक्शन, ब्रेक और कंटिन्यू और एग्जिट फंक्शन। ये पांचों का आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा ये तीनों, कौन सा, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यूअस। और देखिए ए फॉर लूप gathers all its loop control elements on top of the loop, इसे भी याद रखें। The use of the break statement in which switch statement इस क्या होगा, ऑप्शनल। ये सारे थे लूप से संबंधित। ठीक है। टाइप 12 में देखिए, यहां पर टाइप 12 से भी पूछा जाता है, इसे हमेशा बार बार रिपीट है। ए रो इन रिलेशन इज कॉल्ड, याद रखिए, टपल। देखिए ये क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। ये टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, आपको सिंपली याद भी हो जाएगा। नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कार्डिनलिटी। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, डिग्री। द एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, क्या होगा, ऑप्शन जो रहेगा, कॉलम। ये चार थे आपको, ये डिग्री, कॉलम और टपल्स और कार्डिनलिटी से संबंधित हमेशा पूछ जाते हैं एग्जाम में, इसे जरूर याद करके जाए। टाइप 13 देखिए। टाइप 13 भी हमेशा रिपीट होता है। जो क्यू इज वर्क एज, जो क्यू जो होता है वो किस पर वर्क काम करती है या करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक इज वर्क एज किस पर करता है काम, ये लिफो पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फुल फॉर्म ऑफ फीफो क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फुल फॉर्म ऑफ लिफो क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक और पूछा जाता है, ए स्टैक इज फिल इन द ब्लैंक्स डाटा स्ट्रक्चर, किस टाइप का है, लीनियर है। स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। टाइप 14 देखिए। टाइप 14 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट नोन एज, क्या होगा, ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन ए एरे इज कॉल्ड सर्चिंग। The operation that involves accessing the nodes of the list in order to perform some processing on them, क्या हो जाएगा, traversing। Fill in the blanks means accessing or visiting or processing each element of n data structure, क्या होगा, traversing। देखिए traversing से बहुत संबंधित प्रश्न बनते हैं। आपको सारे को याद है कि किस प्रकार कैसे पूछ जाते हैं, सब आपको याद होने चाहिए। सारे का आंसर एक ही है, ट्रैवर्सिंग है। इसका भी देखिए, द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, क्या होगा, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग से बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। देखिए टाइप 15 की ओर चलते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत है इंपॉर्टेंट, C++ से है। देखिए सबसे पहले पूछा जाता है जो मेन जो फंक्शन क्या है, मेन जो क्या है, इस क्या आपका तरफ से एक तरफ से क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट भी बार रिपीट है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन, क्या होगा, मेन फंक्शन।
इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इन विथ क्या होगा, सेमीकोलन। इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये सब बहुत बार बार रिपीट, हमेशा रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। देखिएगा, चाहे आप कंपार्टमेंट एग्जाम ले लीजिए, चाहे बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, चाहे जो भी एग्जाम ले लीजिए, हमेशा रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चन। ए मेंबर क्लास कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स मेंबर्स, क्या होंगे, बोथ रहेंगे, डाटा मेंबर और डाटा भी रहेंगे और मेंबर फंक्शन दोनों साथ में रहते हैं। ए कीवर्ड इज ए क्या होगा, रिजर्व्ड फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। जो कीवर्ड इज क्या है, एक रिजर्व्ड फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। सी आउट या सीन फंक्शन जो है क्या है बताओ, एक ऑब्जेक्ट जैसा है, बिहेव करता है। सी आउट या सीन, सीन भी रहेगा तो सेम ही रहेगा, सीन। 16 टाइप 16 देखिए, इस पर साइज पर रिलेटेड पूछा जाता है। देखिए ये सिंगल कोट्स में रहता है तो आपको 1 कैरेक्टर शो करता है। जो सिंगल कैरेक्टर हम लोग ऐसे लिखते हैं इस टाइप का, ये सिंगल कोट्स लिखते हैं, उसमें हम लोग क्या होता है, 1 कैरेक्टर शो करता है। और डबल कोट्स में देखिए, अगर उसमें अल्फाबेट भी, लेटर भी एक ही है, लेकिन आपको 2 कैरेक्टर शो करेगा। देखिए एक तो ये रहेगा और साथ में एक नल कैरेक्टर रहता है, इसलिए 2 हो जाता है इसका। जैसे हम देखिए यहाँ पर ए में तो एक काउंट करेंगे, लेकिन एक साथ में नल कैरेक्टर होता है, दोनों प्लस कीजिएगा तो कितना को 2 साइज हो जाएगा। जैसे ABC है, यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 हो रहा है, लेकिन एक साथ में और होता है इंक्लूड, वो नल कैरेक्टर, मैंने कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे साइज। अब देखिए उसी प्रकार पूछा जाएगा जैक स्लैश डैश 2022/n और डबल कोट्स में। देखिए सारों के काउंट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। अब इसको नल कैरेक्टर जो भी है न्यू लाइन, वो सिंगल कैरेक्टर शो करता है 9। अब एक नल कैरेक्टर कितना हो गया, टोटल 10 हो जाएगा, 9 + 1। जैसे रीमा है, रीमा 1 2 3 4 5 3 4 5, अब एक नल कैरेक्टर कितना होगा, 6 हो जाएगा। जैसे रीमा 1 2 3 4 5, अब एक 6, अब एक नल कैरेक्टर 7 हो जाएगा। टाइप 70 देखिए, टाइप 70 में साइज से रिलेटेड है, एरे के साइज से रिलेटेड पूछा जाता है हमेशा। जैसे इंट है, यहाँ पर डाटा टाइप होता है, डाटा टाइप, यहाँ पर एरे नेम होता है, यहाँ पर रो वाइज और कॉलम वाइज, माने कि यहाँ पर टोटल दिया हुआ 10 दिया हुआ है, ये साइज है, यहाँ जो 10 लिखा हुआ साइज है। तो आपको बताना यहाँ पर है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे। तो सिंपल क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10 कितना, 100 हो जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी सेम है, तो 5 × क्या कर देंगे, 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सिमिलरली देखिए और भी देखिए, 5 × 5 रहेगा तो क्या होगा, 25 हो जाएगा, ओके। और 6 × 6 रहेगा तो 36 हो जाएगा। ये सब एकदम हमेशा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हमेशा। टाइप 18, टाइप 18 में देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इज वे ऑफ कंबाइनिंग डाटा विथ फंक्शन इनटू एन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, इनकैप्सुलेशन हो जाएगा आंसर। अब देखिए C++ जो होता है ना, किस टाइप का लैंग्वेज को फॉलो करता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, OOPL लैंग्वेज को। और देखिए इनकैप्सुलेशन से ऐसा भी पूछा जा सकता था, इनकैप्सुलेशन आंसर ही होगा, रैपिंग ऑफ ए डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट, क्या होगा, इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। फीचर्स ऑफ ए फंक्शन विच हेल्प इट टू बिहेव डिफरेंटली इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। और एब्स्ट्रैक्शन मीन्स जो होता है हाइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप। 19 देखेंगे, टाइप 19 देख लेंगे। देखिए यहां से पूछा है कि रीमा जो लिखा हुआ डबल कोट से किसका एग्जाम्पल होगा, ये स्ट्रिंग लिटरल का होगा। ए कैरेक्टर कंटेन्स इन C++ मस्ट कंटेन 1 कैरेक्टर एंड बी इनक्लोज विथ सिंगल कोट्स, माने कि इस टाइप से, इस टाइप का सिंगल कोट्स। देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स और कॉलन दिया हुआ, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हुआ, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर बन जाएगा। और देखिए टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड्स, कितना, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग कंप्यूटर C++ में कमेंट के लिए क्या क्या कैसे कैसे हम लोग राइट डाउन करते हैं। देखिए
डबल डैश माने कि डबल डैश कमेंट लिख सकते हैं, या देखिए स्लैश स्टार मार्क जो लगा हुआ और कमेंट फिर स्टार मार्क स्लैश, ये दोनों यूज करते हैं हम लोग C++ में कमेंट के लिए। और देखेंगे टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन C++ यूज क्या होगा, जो परसेंटेज का सिंबल है उसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। टाइप 20 देखेंगे, बाइनरी सर्च यूजेज क्या करें, जो बाइनरी सर्च होता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज करता है। नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस क्या होगा, डाटा रिडंडेंसी। और एक देखिए फिल इन द ब्लैंक सॉर्टिंग एल्गोरिदम इच ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप क्या होगा, क्विक सॉर्ट। सारे इंपॉर्टेंट है सब। द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन ए डाटा बस इज नोन एज डाटा रिडंडेंसी। और क्लास देखिए द लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स इज कॉल्ड नोड्स। ओके, ये सारे आपके थे टाइप 11 से टाइप 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 से 10 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक और आएगा जो कि 21 से 30 तक जाएगा, ये लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद आपको जितना मैं सेट कराया हूँ उससे पढ़िए, और प्लस जो एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूँ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पढ़ने का सही तरीका बता रहा हूँ, इस टाइप का अप्रोच कीजिएगा तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।